नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात सहारनपुर लोकसभा सीट की। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से पहली लोकसभा की सीट है जिसका लोकसभा क्रमांक 1 है। सहारनपुर गंगा यमुना के दोआब में बसा हुआ ऐतिहासिक क्षेत्र है। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आने से पहले इस क्षेत्र में जो है मराठा और मुगलों का शासन हुआ करता था। इस क्षेत्र पर चूंकि ये क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था, इसलिए जो मराठा और मुगल जो शासक थे वो यहाँ पर अधिकतर शिकार खेलने आया करते थे। इनको लेकर के कई अलग अलग महल और भवन वहाँ पर बनाए गए थे। हालांकि बाद में रख रखाव के अभाव में तमाम सारे जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं। शाह रणवीर सिंह ने इस नगर को बसाया था। उस समय एक छोटा सा गाँव हुआ करता था। ये क्षेत्र जो है उसे मुगल बादशाह अकबर से पुरस्कार स्वरूप मिला था, जिसे बाद में उसने एक शहर का रूप दिया और इसका नाम सहारनपुर रखा गया। उस समय ये एक दीवार से घिरा हुआ था और इसमें सराई दरवाजा, माली दरवाजा, बुरिया दरवाजा और लखी दरवाजा, ये 4 दरवाजे उस दीवार में हुआ करते थे। सहारनपुर को दारुल उलूम देवबंद के लिए भी जाना जाता है। ये स्कूल जो है वो 1867 में इस उद्देश्य से बसाया गया था कि ये स्कूल जो है मुसलमान जागृति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। हालांकि इस स्कूल ने आज़ादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओडीओपी की बात की जाए तो जिले में लगभग 400 सालों से लकड़ी का काम होता आया है, कास्ट कला का काम होता आया है। ये जो यहाँ पर लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर और दूसरी हस्तशिल्प की निर्मित वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिनका दुनिया के कई देशों में यहाँ से निर्यात होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो इस लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद और रामपुर मनिहारन, ये विधानसभा की 5 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव और इसकी राजनीति की बात की जाए तो 1952 में जब देश में पहले लोकसभा के चुनाव हुए तो उस समय यहाँ से 2 सांसद चुने गए थे। फिर इसके बाद उस समय भी कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दबदबा था। हालांकि 1971 तक के लगातार चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा और सुंदरलाल यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद चुने जाते रहे। साल 1977 का जब लोकसभा चुनाव आया तो इमरजेंसी के दौर के बाद उस समय पहली बार यहाँ पर कांग्रेस का विजयी अभियान थमा और जनता पार्टी के हिस्से में ये सीट गई। राशिद मसूद यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। इसके बाद साल 1980 में वो जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर चुनाव लड़े और दूसरी बार सांसद हुए। पर 1984 का चुनाव वो चौधरी यशपाल सिंह से हार गए। चौधरी यशपाल सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। 1989 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का तो राशिद मसूद यहाँ पर जनता दल के टिकट पर फिर से चुनाव लड़े और इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। 1991 में वो चौथी बार इस सीट से सांसद हुए, पर 1996 में वो चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी के नकली सिंह यहाँ से सांसद चुने गए। 1998 में नकली सिंह दोबारा यहाँ से सांसद रहे, पर 1999 का चुनाव वो हारे। राशिद मसूद भी चुनाव हारे और ये सीट बसपा के खाते में चली गई। मंसूर अली खान यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद चुने गए। मंसूर अली खान इसके पहले जिला पंचायत के सदस्य रह चुके थे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे थे। साल 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर राशिद मसूद फिर से चुनाव लड़े और वो 5वीं बार इस लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। 15 अगस्त 1947 को सहारनपुर के गंगोह में राशिद का जन्म हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी और एलएलएम की पढ़ाई की। साल 1975 में वो राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी चुने गए और 1977 में वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ करके संसद पहुंचे थे। इसके बाद फिर 2004 तक वो 5 बार सांसद रहे, अलग अलग पार्टियों से अलग अलग समय पर चुनाव लड़ा, मंत्री हुए। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके सांसद हुए थे, पर 2009 का चुनाव वो हार गए थे। फिर 2010 में वो, इसके पहले एक बार 1986 से 89 तक वो राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे और 2010 में वो दूसरी बार राज्यसभा भेजे गए। हालांकि 1 साल के बाद 2011 में उन्होंने समाजवादी पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने उन्हें CWC का मेंबर बनाया, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसका सदस्य बनाया गया उनको, और इसके बाद वो 2012 में एक बार फिर से राज्यसभा पहुंचे। 19 सितंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने एक फैसला सुनाया जिसने राशिद मसूद के लंबे कैरियर पर एक जबरदस्त धब्बा लगाया। राशिद मसूद उस समय त्रिपुरा के एक मेडिकल कॉलेज को, मेडिकल में सीट्स को लेकर के करप्शन के चार्ज में दोषी पाए गए, जिसको लेकर के अदालत ने इनको 4 साल जेल की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। राशिद मसूद आज़ाद भारत, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से पहले ऐसे सदस्य बने जिनको सजा के कारण, इनको सजा मिलने के कारण राज्यसभा में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 5 अक्टूबर 2020 को कोविड
के समय में कोविड से ही इनकी मृत्यु हो गई। 2009 में जगदीश सिंह राणा बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ करके इस सीट से सांसद हुए थे, तो 2014 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गई और राघव लखन पाल शर्मा यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। 28 अक्टूबर 1974 को राघव लखन पाल का जन्म हुआ था। वो एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके पिता निर्भय पाल शर्मा विधायक रहे थे। 5 नवंबर साल 2000 को इनके घर में ही इनके पिता की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उपचुनाव में राघव अपने पिता की ही सीट सरसमा से विधानसभा का चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके ये विधायक हुए। पर 2002 के विधानसभा चुनाव में वो हार गए। फिर 2007 में वो सहारनपुर नगर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और विधायक हुए। 2012 में यहाँ से फिर से वो विधायक जीते थे, विधायक हुए थे। इसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको सहारनपुर की लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया। ये सांसद चुन लिए गए। उसके पहले ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। 2019 में जब फिर से इनको चुनाव लड़ाया गया तो ये चुनाव हार गए। 2014 का चुनाव ये इमरान मसूद को हरा करके जीते थे। इमरान मसूद से ये 65,000 करीब वोटों से ये जीतने में कामयाब हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट में एक बार फिर से बसपा का कब्जा हुआ और हाजी फजलुर रहमान यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। हाजी जो है वो जिले के एक प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार से आते हैं। इनका परिवार उत्तर प्रदेश के बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स में से एक है। एक व्यापार में इनका एक प्रतिष्ठित इन लोगों का नाम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद अपने व्यवसाय में लग गया। साल 2019 में बसपा ने इनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। चुनाव जीत करके वर्तमान समय में वहाँ से सांसद हैं। इनकी जो सामाजिक छवि है उसको बेहद साफ सुथरी मानी जाती है। एक तरफ जहाँ ये पारिवारिक व्यवसाय में है, उसी के साथ साथ स्कूल और अस्पताल भी हैं इनके, और अपने स्कूल और अस्पताल के माध्यम से ये तमाम तरीके की सामाजिक सेवाएं जैसे मुफ्त दवाएं इत्यादि का काम करते रहते हैं। इसके कारण ये जनता से सीधे जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा सीट पर इमरान मसूद का नाम आता है। इमरान मसूद चूँकि राशिद मसूद के बेटे हैं, एडीयू से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इन्होंने जनता दल के साथ की थी। इसके बाद ये समाजवादी पार्टी में रहे। वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। 2007 में वो मुजफ्फराबाद की विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2012 में ये नकुड़ की विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े, पर चुनाव हार गए। फिर 2014 में कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर लोकसभा का चुनाव लड़े, वो चुनाव भी हारे। फिर 2017 और 2019 का चुनाव भी ये हार गए। बहरहाल चूंकि इनके पिता एक बड़े राजनीतिज्ञ थे, 5 बार सांसद रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, मंत्री रहे और खुद इमरान विधायक रहे। एक राजनीतिक हैसियत है इनकी। इतने हार के बावजूद भी इनकी जो इनका प्रभाव है इस क्षेत्र में उसमें कोई अंतर नहीं आता। इनके क्षेत्र में, इनके पूरे क्षेत्र में इनका खूब एक प्रभाव है, दबदबा है। अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। वर्तमान समय में अभी हाल में ही इनको कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली इकाई का सह प्रभारी नियुक्त किया है। समीकरणों की बात की जाए इस लोकसभा सीट में तो 17,22,580 मतदाता हैं, जिसमें 9,22,046 पुरुष मतदाता हैं, तो 8,03,94 महिला मतदाताओं की संख्या है। यहाँ जो 56.74% आबादी है वो हिंदू धर्म से संबंध रखती है, तो 41.95% आबादी मुस्लिम समुदाय से आती है। ये जो सीट है वहाँ जाति ध्रुवीकरण यहाँ का बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा दलित आंदोलन यहाँ एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। जाति ध्रुवीकरण और दलित आंदोलन यहाँ पर कभी भी शुरू हो जाता है, ये एक बहुत आम सी चीज़ है। और यही जो दलित आंदोलन है, जो यहाँ दलित आबादी है वो करीब 22.1% है, जिस कारण दलित आंदोलन दलितों की सुधार के लिए अक्सर यहाँ पर होता रहता है। और यही कारण है कि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर भी अब चुनाव में यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर बन चुके हैं। धन्यवाद।